हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है छोटा जादूगर। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण छोटा जादूगर, विधा गद्यांश, कक्षा 7th, दिनांक आप यहाँ पर वह दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह उद्देश्य सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, जैसे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना और छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राओं को छोटा जादूगर नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का वर्णन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट शामपट, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा टॉपिक है छोटा जादूगर, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं जादूगर व जादू के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम बच्चों से इसलिए पूछते हैं जिससे कि हम यह जान पाएं कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका प्रश्न और छात्रा उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों हम मनोरंजन के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे मेले में, सर्कस में या घूमने। मेले का आयोजन कब किया जाता है? बच्चे आंसर करेंगे त्योहारों या उत्सवों पर। त्योहारों पर या मेले में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? बच्चे आंसर करेंगे खिलौने की दुकानें, सामान, जादू आदि। जादू दिखाने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे जादूगर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या आपने छोटा जादूगर की कहानी सुनी है? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम छोटा जादूगर के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपनी पाठ्य योजना को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें अपनी पाठ्य योजना में एक टेबल बनानी होती है जिसमें संकेत बिंदु या शिक्षण बिंदु लिखते हैं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। शिक्षण बिंदु या संकेत बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह एवं विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका पाठ अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से करना। यहाँ पर हम कठिन शब्द भी लिख सकते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ भी बच्चों को बता सकते हैं, जैसे निपुण, काबिल, कलनाद लोगों की आवाज, धैर्य धीरज, पथ्य परहेज करने वाला, खाना, दीर्घ निश्वास लंबी सांस लेना। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। कठिन शब्दों को हम शामपट पर लिखकर बच्चों को बताएंगे, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे शामपट प्रविधि और एक छोटा सा ब्लैक चार्ट हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और उसमें लिखेंगे कठिन शब्द निपुण, कलनाद, धैर्य, पथ्य,
दीर्घ निश्वास। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि शिक्षक के पढ़ाने के बाद छात्राएं खुद स्वयं अपनी पाठ को पढ़ेंगी। तो यहाँ पर छात्राएं अपने पाठ को पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे। अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी और यहाँ पर कठिन शब्द या शब्दार्थ यहाँ पर बच्चों को लिखकर दिखाएंगे, जैसे दुर्बल, कमजोर, विनोद, मजाक, विषाद, दुख, स्मरण, याद आना। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम अपने पाठ से संबंधित कोई भी एक चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से ही करेंगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बौद्ध प्रश्न। जब हम बच्चों को पाठ अच्छे से पढ़ा देते हैं तब हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं अपने पाठ से संबंधित, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि हम बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। छात्राएं छात्राध्यापिका पाठ से संबंधित प्रश्न अपनी पाठ्यपुस्तक से ही पूछेंगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे और यहाँ पर छात्राध्यापिका प्रश्न पूछ रही है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। हमारा प्रश्न है, छोटा जादूगर कंबल क्यों खरीदना चाहता था? और दूसरा प्रश्न है, बिजली कहाँ जगमगा रही थी? अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सत्य असत्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या मिलान कीजिए, हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर से लेखक की मुलाकात कब हुई थी? मेला कहाँ लगा हुआ था? और कार्निवाल मैदान पर लेखक ने क्या देखा? अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। जो भी हमने अपनी पाठ्य योजना के दौरान शामपट का उपयोग किया है, उस सभी कार्य को हम अपनी पाठ्य योजना शामपट कार्य में लिखेंगे। इसके लिए हम शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाएंगे और उसमें एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण छोटा जादूगर, विधा गद्यांश, कक्षा 7th, कालांश और दिनांक आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शब्दार्थ, निपुण, काबिल, कलनाद, लोगों की आवाज, धैर्य, धीरज, दुर्बल, कमजोर, विनोद, मजाक, विषाद, दुख। अब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर कहानी के मुख्य पात्र की व्याख्या कीजिए। आपको इस कहानी से कौन सी बात अच्छी लगी? अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका, उत्तराखंड द्वारा अनुमोदित कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बुरांश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।